हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह बोल बॉलीवुड के साथ और लेकर आई हूं कल की कुछ स्पेशल अपडेट। जी हाँ, अब अगर कल का आपने प्रोमो देखा होगा तो आपको ऐसा लग रहा है कि भैया रुबीना पे बहुत ज्यादा सुनाया जाएगा। जो कल का जो पूरा एपिसोड है वो रुबीना पे होने वाला है। सलमान रुबीना की क्लास लेने वाले हैं क्योंकि रुबीना ने अपने आप को कचरा कहलाने से मना कर दिया। अब रुबीना का जो भी स्टैंड था, चाहे वो बिग बॉस के अगेंस्ट था, चाहे वो अपने सपोर्ट में वो स्टैंड लेना चाहती थी, चाहे जो भी हो, तो रुबीना की चॉइस थी। क्योंकि अगर रुबीना को ये पसंद नहीं आ रहा है कि भैया मुझे कोई बैगेज बोले, मुझे कोई ये बोले कि इसके मुंह में जाके कचरा डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, गार्बेज बोले, तो वो नहीं सह सकती। क्योंकि उनको ये वर्ड अच्छा ही नहीं लगा कि गार्बेज कोई बोल के उनको निकल जाए और मैं ऐसे सुन लूं। तो उनका स्टैंड था, उसको लेके सलमान अफकोर्स बात करेंगे क्योंकि उन्होंने बिग बॉस के ऊपर सवाल उठाया है। पर अगर जहां पे आपने अगर नोटिस किया होगा, जो सलमान ने कहा कि आप अपनी आवाज, मेरी आवाज बहुत धीमी है, मेरी आवाज तेज नहीं है और आप मुझे एज अ कंटेस्टेंट ट्रीट मत कीजिए, तो मैं चलिए आपको बता देती हूँ, ये बात जो होगा मैं डैम श्योर हूँ वो रुबीना के लिए नहीं होने वाला है, बल्कि वो कहीं ना कहीं होगा निक्की थम्बोली के लिए। क्योंकि निक्की थम्बोली का जो एटीट्यूड है उस पर जमकर बात तो सलमान करेंगे, ये बात पूरी तरह कंफर्म है। क्योंकि उनका जो एक तरह से मैं तो आपको नॉर्मली बताती हूँ कि वीकेंड में वही बात होता है जो ट्विटर और इंस्टा पे सबसे ज्यादा ट्रेंड किया जाता है। अब अगर मैं ट्रेंडिंग की बात करूँ तो कुछ दिनों से निक्की थम्बोली इतना ज्यादा ट्रेंड हो रही है, चाहे वो निगेटिव चीजों की वजह से हो रही है, पर उनके और जैस्मिन के फैंस के बीच में अनदर लेवल फाइट चल रहा है। भैया उनके पीआर अपनी बातें रखने में लगे हैं और जैस्मिन और निक्की के पीआर अपनी बात रखने में लगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि तो मुद्दे वही उठते हैं जो बाहर मुद्दे बनते हैं। तो मुद्दे जो बन चुके हैं बाहर, चाहे वो जैस्मिन हो, चाहे रुबीना हो, चाहे निक्की थम्बोली, उस पर जमकर बात होने वाली है। वही एजाज खान को किस तरह राहुल वैद्य ने बुढ़ा कहा, मतलब उनको कहा चच्चा जी, बुढ़ा कहा, उनके एज का मजाक हुआ, उस पर तो डैम श्योर क्लास लेने वाले हैं सलमान। क्योंकि सलमान, चाहे वो सिद्धार्थ शुक्ला का सीजन रहा हो जब वहां पे उनको आसिम ने ये बात कह दिया था, चाहे वो ये सीजन है जहां पे एजाज को राहुल ने ये बात कहा है, तो वो तो गलत है भैया। आप किसी के एज को लेके मजाक मत बनाओ, क्योंकि आप एक शो के अंदर आए हैं, यहाँ ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना कोई कम है ना कोई ज्यादा है। ऑफकोर्स आप मजाक नहीं बना सकते एज का, तो मुझे पहले से ही पता था इस चीज का क्लास लिया जाए, क्योंकि बाहर ये चीज भी बहुत ज्यादा ट्रेंड हो रही थी। तो जो चीजें बाहर ट्रेंड होती है उसके बारे में खुल के बातें होती है। और चाहे जैस्मिन के ऊपर एजाज का इस तरह से चढ़ना, उनको वो चीज फाइट करके लेना, वो सारे मुद्दों के बारे में बात होगा। कुछ फुटेज ऐसे दिखाए जाएंगे जिसको क्लियर करते हुए लोग नजर आएंगे। पर निक्की का मुद्दा जो सबसे बड़ा उभरा था वो तब गाली के बाद हुआ था, और उसके बाद उनका जो एक एटीट्यूड सडनली चेंज हो गया था वो। तो चलिए, मुझे सिर्फ आपको यही बताना था कि जिस तरह का प्रोमो काटा जाता है बॉस, वैसा बिग बॉस नहीं होता है। तो कल रुबीना की क्लास, मैं नहीं कह सकती कि उनकी क्लास होगी, शायद उन्हें ये बात समझाया जाएगा कि आप उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। अगर कोई टास्क मिला है तो आपको टास्क करना पड़ेगा। हाँ, आप अपनी ओपिनियन रख सकते हैं, रुबीना ने जैसे रखा है। और वेल, अगर मैं इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो वो बातें कही जा रही थी कि आप मुझसे चिल्ला के मत बात कीजिए, मैं आपके कंटेस्टेंट नहीं हूं, मेरी आवाज नीचे नहीं है, तो चलिए आपको बता देती हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ निक्की थम्बोली के बारे में होगा। अब निक्की थम्बोली का क्लास किस तरह से होने वाला है, रुबीना को किस तरह से समझाया जाएगा, जैस्मिन एजाज को लेकर और क्या क्या इल्जाम लगाएगी, और साथ में एजाज अपने आप को किस तरह डिफाइन करते हुए नजर आएंगे। साथ में उसी के साथ जब राहुल वैद्य को ये कहा जाएगा कि भैया आप एज का मजाक नहीं बना सकते, तो राहुल उस वक्त क्या जवाब देंगे, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। और उसी के साथ निक्की, जो उनके बने हुए भैया और 4 दोस्त हैं, उनके साथ भी दुश्मनी मोड़ लेगी। तो निक्की के लाइफ में आने वाला जो मोड़ है, जो ये वीकेंड के वॉर से उनका बदल जाएगा, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। पर आपको क्या लगता है कि निक्की का जो एटीट्यूड है उन्हें बदलना चाहिए, और रुबीना ने जिस तरह का स्टैंड लिया है वो राइट है या रॉन्ग है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी खबरों के लिए इसी तरह बने रहिए बुलबुल बॉलीवुड के साथ।